हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, कैसे अलग अलग बिजनेसेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेस हाउसेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म्स को। उसके अंदर हमने बैंकिंग सर्विसेज के बारे में देखा था और इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में देखा था। साथ ही साथ हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे। आज हम हमारे लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में। कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो तीन तरीके के इंश्योरेंस होते हैं: लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। आजकल एक चौथे तरीके का इंश्योरेंस भी चल रहा है जो कि जनरल इंश्योरेंस में आता है, जिसमें अदर देन इन तीनों के जो भी इंश्योरेंस होते हैं वो सारे जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? खुद ही बोल रहा है, लाइफ को इंश्योर करवाना इज लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। लाइफ में होने वाली जो अनसर्टेनिटीज है, जो हमने सोचा नहीं ऐसा हो सकता है या हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, उन सब के लिए अपने आप को सिक्योर करवाना आता है लाइफ इंश्योरेंस के अंडर में। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि सपोज मुझे हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा, तो मैं अपने आप को उससे प्रोटेक्शन दिलाने के लिए, कि अब आ जाएगा उसको तो मैं रोक नहीं सकती, लेकिन मैं उसका इंश्योरेंस करवा के क्या कर सकती हूँ, अपनी जो फैमिली है उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ। या अगर मेरे मेडिकल के खर्चे हैं तो मैं मेडिकल इंश्योरेंस ले सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को अश्योर करवा सकती हूँ, सेव कर सकती हूँ। इसकी अगर डिफाइन देखें तो ये क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंश्योरर, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, और ये लीगल एग्रीमेंट है इसलिए क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ इंश्योरर मतलब जो इंश्योर कर रहा है वो क्या करता है, एक सर्टेन प्रीमियम के लिए, एक सर्टेन कंसिडरेशन के लिए, जो कि वो पूरा भी ले सकता है या इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकता है। तो इन लमसम और इंस्टॉलमेंट एग्रीज टू पे द अश्योर्ड, जो अश्योर्ड है जिसके लिए इंश्योरेंस लिया जा रहा है या जो इंश्योरेंस ले रहा है, सपोज मैं, उसको एग्री करता है कि मैं तुम्हें कुछ अमाउंट पे करूंगा, या तो अश्योर्ड को या उसके बेनिफिशियरी को। मतलब अगर वो अश्योर्ड मर जाता है तो उसका जो भी नॉमिनी है उसको ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, या तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ तो, या फिर कोई कंटिजेंट इवेंट जो कि स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन वो मेरे लाइफ इंश्योरेंस में कवर है, कि मेरी डेथ, तो वो ऑन ह्यूमन लाइफ और एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। या फिर जैसे बहुत सारे आजकल क्या होता है, ओल्ड एज वाले जो होते हैं उन लोगों के लिए ये इंश्योरेंस होता है कि एक एज के बाद उनको अमाउंट, वो लोग जैसे पेंशन आती है वैसे उनको, जैसे उन्होंने बोला 90 ईयर्स के बाद, 90 ईयर्स तक तो वो उसका प्रीमियम पेमेंट करते हैं, उसके बाद अगर उनकी लाइफ होती है तो उनको उसका पैसा इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिलना स्टार्ट हो जाता है। पेंशन जैसा मिलता है टाइम टू टाइम, हर महीने उनके पास उन्हीं का जमा हुआ पैसा वापस इंस्टॉलमेंट्स में आता रहता है। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस का डिफरेंस। अब क्या होता है, इसकी कुछ टर्म्स है। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है इंश्योरेंस से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पॉलिसी। जिसके लिए इंश्योरेंस करवाया जा रहा है या जिसको अश्योरेंस दी जा रही है वो कहलाता है अश्योर्ड या फिर इंश्योर। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहलाती है इंश्योरर। और ये तो थी इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। उसके बाद हम देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो कि कौन कौन से प्रिंसिपल लगते हैं। तो सबसे पहला, ये जो है इसके अंदर मस्ट हैव ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो, उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जैसा होना चाहिए, कि भाई लीगल होना चाहिए, दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए,
रिटर्न में होना चाहिए। तो इस तरीके से एसेंशियल एलिमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए वो भी लाइफ इंश्योरेंस में भी होने चाहिए, पॉलिसी में भी होने चाहिए। अटमोस्ट गुड फेथ वाले जो प्रिंसिपल है वो यहाँ अप्लाई होना चाहिए। मतलब मुझे सब कुछ क्लैरिफाई करना पड़ेगा वो कि मैं किस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रही हूँ, और सामने वाली पार्टी को भी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को भी ये बताना पड़ेगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। उसके बाद आता है इंश्योर हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन अश्योर्ड लाइफ। जिसकी लाइफ का अश्योरेंस मिल रहा है उसकी लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब किसके लिए ले रहे हो उसको ये पता होना चाहिए इसके लिए लिए जा रहा है, और उसके अलावा उसको कुछ उससे कुछ रिलेशन होना चाहिए, या फिर हम बोले कि उसको कुछ फर्क पड़ना चाहिए सामने वाले की लाइफ के खत्म होने पर। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है तो सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन और मिटिगेशन ऑफ लॉस ये सब भी अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि इंडेमनिटी के ही ये सब पार्ट होते हैं। क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या देखा था कि वहाँ पर ये वैल्यू लगाई जाती है कि कितने का लॉस हो सकता है, उतने का फाइनेंशियल लॉस उसको वापस रिकवर करना। लेकिन एक इंसान की लाइफ की कोई वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाल सकता है, इसलिए इंडेमनिटी यहाँ पर नहीं लगता है। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूँ कितने तरीके की होती है ये पॉलिसी, तो 5 तरीके की होती है। एक होती है होल लाइफ पॉलिसी, मतलब मेरी पूरी लाइफ में मुझे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, एक्सीडेंट से हो जाए, या मेडिकल कंडीशन मेरी खराब हो जाए, या किसी भी तरीके की मुझे प्रॉब्लम हो जाए, या मेरी डेथ हो जाए, तो वो सब होल लाइफ पॉलिसी में आता है। इसमें सब कुछ कवर होता है। फिर आता है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ें जो होती है जैसे मेडिकल इंश्योरेंस देता है, या फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो कि पर्टिकुलर किसी चीज़ से रिलेटेड होती है, वो एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी होती है। फिर होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, इसमें 2 जनों की मिलके पॉलिसी ली जाती है। जॉइंट में 2 जने मिलके पॉलिसी लेते हैं, उसको हम इसमें कवर करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। इसके बाद आती है हमारी, देखो एंडोमेंट पॉलिसी में क्या है, द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन द इंश्योर्ड attains a particular age or on his death, whichever is earlier, the sum is payable to his legal heir or nominee named there in case of death। क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड तक के लिए पेमेंट किया जाता है, उसको बोल दिया जाता है डेथ के बाद ये पैसा मेरे बेनिफिशियरी को मिल जाएगा एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक साथ प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं, या एक साथ एक पॉलिसी लेते हैं। उन दोनों में से किसी को कुछ हो जाए तो सर्वाइव, दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो जो सर्वाइवर है उसको वो सारा पैसा मिल जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। फिर आती है एन्युटी पॉलिसी। एक अश्योर्ड सम हर साल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे किया जाता है प्रीमियम अमाउंट, और एक टाइम पीरियड के बाद, एक एज के बाद वो पैसा आपको वापस रिटर्न में मिलने लगता है। फिर आता है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है, लोग अपने बच्चों के लिए ये पॉलिसी लेते हैं ताकि उनके एजुकेशन और मैरिज से रिलेटेड एक्सपेंसेस को जो फ्यूचर में जो फ्यूचर में आएंगे उनको, फ्यूचर में इतना सारा पैसा एक साथ कहाँ से लाएंगे, तो स्टार्टिंग से ही ये लोग सेव करना स्टार्ट कर देते हैं पॉलिसी लेकर। तो इस तरीके से ये है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये था इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे।